कहानी की शुरुआत में एडन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने लैपटॉप के सामने बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो कहता है कि आज 42 दिन बीत चुके हैं, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम एडन की लाइफ को देखते हैं। इसकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी। एक सुबह जब एडन जागता है, उसके दरवाजे पर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। शायद झगड़ा हो रहा था। वह दरवाजे के होल से झांकता है, उसे कोई नहीं दिखता, तो इन बातों को इग्नोर करके अपना टीवी ऑन करता है। टीवी पर नो सिग्नल आ रहा था। तभी उसे बाहर अलर्ट की सायरन पूरे शहर में बजने लगती है। वो फौरन बालकनी में जाकर देखता है एक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो जब नीचे देखता है तो सभी लोग भाग रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। देखता है कि एक लड़की खड़ी होकर रो रही है। फिर अचानक वो लड़की उन पर अटैक कर देती है। वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी एडन के घर में एक आदमी घुस आता है। उसे देखकर डर जाता है और एडन समझता है कि यह भी ज़ॉम्बी है। ये लड़का कहता है, मुझे गौर से देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खुला देखा था, इसलिए मैं अंदर आ गया। यह कहकर वो रूम में घुस जाता है। एडन टीवी में न्यूज़ को सुनता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग बहुत तेज़ी से ज़ॉम्बी बन रहे हैं। एडन ये सुनकर तुरंत एक चाकू उठा लेता है और अपने पड़ोसी से कहता है, चले जाओ मेरे घर से। वो पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। एडन उसे निकालकर दरवाजे को बंद कर देता है और दरवाजे के होल से देखता है ज़ॉम्बी इंसान को खा रहे थे। ये देखकर वो डर जाता है। एडन फ़ोन लेकर अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो नाकाम रहता है। फिर अचानक उसके फ़ोन में मैसेज आने लगे। यह मैसेज उसके फादर के थे। उन्होंने लिखा था कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, घर से बाहर मत निकलना और दरवाजे को लॉक रखना और अपना ख्याल रखना। मैसेज पढ़ने के बाद वो कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता है। अब शाम हो चुका था। एडन बैठकर शहर को जलता हुआ देख रहा था। फिर वो शीशे के पास खड़ा होकर उस शीशे में डे 1 लिखता है और फिर अपनी फैमिली का पिक्चर देखकर खुद को तसल्ली देता है। धीरे धीरे अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। इसी दौरान वो कई बार हर दिन अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। कहानी आगे बढ़ती है। एडन अब खुद को जिंदा रखने के लिए वो हर कोशिश करने की ठान लेता है और सेफ्टी के लिए अपने फ्रिज को दरवाजे के पास रखता है। टीवी में बताया जा रहा था कि पानी खत्म होने वाला है, जितना हो सके पानी को स्टॉक कर ले। इसके बाद एडन लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो बताता है कि इस वायरस को 7 दिन हो चुके हैं और कैसे उसने 7 दिन बिताए। फिर अगली सुबह एडन अपने सारे विंडो को पेपर से ढक देता है और बाहर का नज़ारा देखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देता है। फिर टीवी खोलकर न्यूज़ सुनने लगता है। न्यूज़ सुनकर वो और डिप्रेशन में आ जाता है और बार बार ड्रिंक करने लगता है। फिर वो अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता है कि आज 16 दिन बीत चुका है और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। अब घर का राशन भी ख़त्म होने वाला है। मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ। अगर मैं इसी तरह रहा तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊँगा। एडन को अचानक आवाज़ सुनाई देता है। वो बेसबॉल बैट को उठाकर चेक करने जाता है तो देखता है कि उसके वॉशरूम में एक ज़ॉम्बी घुस आता है। एडन जल्दी से छुप जाता है। पूरे घर में घूम रही थी। एडन मौका देखकर ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे मार देता है और इसी तरह 5-7 हफ्ते गुजर जाते हैं। एडन रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है, मुझे खाना खाए हुए 3 दिन बीत चुके हैं और अब कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है। तभी उसके फ़ोन पर नेटवर्क आता है। उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का वॉइस मैसेज आया था। वो उस मैसेज को सुनता है। उसे उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हारी सिस्टर लापता है, उसे ढूंढो। ये सुनकर एडन दुखी होकर रोने लगता है। इसके बाद वो बेड पकड़कर हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। सभी ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं। किसी तरह भागकर वो अपने रूम तक पहुंच जाता है। रूम के अंदर घुस जाता है। अब पावर भी कट हो चुका था। वो बड़ी गहराई से सोचता है कि ऐसे में इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है। ना पानी है, ना खाना, ना फ़ोन, ना टीवी। ये सब लैपटॉप खोलकर रिकॉर्डिंग कर लेता है और इसके बाद सुसाइड करने की ठान लेता है। वो सुसाइड कर रहा था, तभी उसे सामने के अपार्टमेंट में एक लड़की दिखाई देती है। वो अब सुसाइड करने की सोचता भी नहीं है। वो हाथ पैर हिलाने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उठकर उस लड़की को देखने लगता है, क्योंकि उसने 42 दिन बाद किसी इंसान को देखा था।
अब उसने जीने का ठान लिया। वो लड़की भी एडन को देखकर खिड़की बंद कर देती है। वो इसे ज़ॉम्बी समझ रही थी। अब एडन पेपर पर कुछ मैसेज लिखता है। अगली सुबह एडन खिड़की से लड़की को हाथ हिलाकर इशारा करता है, फिर अपना नाम बताता है। वो लड़की भी अपना नाम बताती है और इशारा करके पूछती है कि क्या उसके पास खाने को कुछ है। एडन कहता है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, पर पानी है। ये सुनकर वो लड़की खिड़की बंद कर देती है। जब रात होती है तो एडन को बहुत भूख लगता है। उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है। टूथपेस्ट को खा लेता है। उस रात बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। उस बारिश से पानी भी इकट्ठा कर लेता है। सुबह होते ही बालकनी में आता है। वो लड़की भी बालकनी में आती है और एडन एक रस्सी को लड़की की ओर फेंकता है ताकि पानी का बोतल दे सके। पानी बोतल की आवाज़ सुनकर एक ज़ॉम्बी बहुत तेज़ी से उस लड़की की ओर बढ़ रहा था। एडन ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो ज़ॉम्बी एडन के अपार्टमेंट में आ जाता है। किसी तरह एडन ज़ॉम्बी को मार देता है। एडन को एक आइडिया आता है। वो अपने रूम से निकलकर एक मरा हुआ ज़ॉम्बी जो उसका पड़ोसी था उसके पॉकेट से चाबी निकालता है और उसके घर में घुस जाता है। खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करता है और बाहर आ जाता है। वो सारे ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने घर में वापस आ जाता है। फिर वो बैग को चेक करता है जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी मिलता है और सोचता है कि अब वॉकी टॉकी से ईबा से बात हो सकती है। वो अपने बालकोनी से नीचे उतरता है और ईबा के बालकोनी में वॉकी टॉकी को फेंक देता है। इसकी आहट से वहाँ बहुत ज़ॉम्बी आ जाते हैं। किसी तरह बचता हुआ वो अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे से वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। एडन वेंटिलेशन से दूसरे अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है। एडन दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो किचन में जाता है और ईबा को वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि यहाँ बहुत सारा खाना मिला है। ईबा कहती है तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, बाहर बहुत ज़ॉम्बी है। अब मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आना चाहती हूँ। एडन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। यह कहकर एडन आगे बढ़ता है तो वो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति रोड पकड़कर खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ चुके थे कि ये ज़ॉम्बी नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति एडन से पूछता है तुम यहाँ कैसे आए हो और क्यों आए हो। एडन बताता है कि मैं वॉशरूम के वेंटिलेशन से आया हूँ और खाने की तलाश में हूँ। फिर वो बूढ़ा कहता है तुम खाना ले जा सकते हो और उसे खाना ऑफर करता है। एडन जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एडन के सर पर मारकर बेहोश कर देता है। जब एडन को होश आता है तब पता चलता है कि उसके हाथ पांव बंधे हैं और उसके सामने एक ज़ॉम्बी भी है। वो ज़ॉम्बी उस बूढ़े व्यक्ति की वाइफ है। एडन बार बार उस बूढ़े व्यक्ति से कह रहा था उसे ना मारे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है अब तुम मेरी वाइफ की खुराक हो, मैं अपनी वाइफ को मरने नहीं देना चाहता। वो व्यक्ति एडन को टेबलेट देकर कहता है इसे खा लो, तुम्हें मरते हुए ज़्यादा दर्द नहीं होगा। यह कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर चला जाता है और एडन किसी तरह खुद को खोलने में कामयाब हो जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी वाइफ के बेड पर धक्का दे देता है। एडन अपने सामान को पैक करके बाहर निकल आता है। तभी ईबा वॉकी टॉकी पर कहती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी घुस आए हैं। ये सुनते ही एडन बचाने के लिए निकल जाता है और ईबा के बालकोनी की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन पैर स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ईबा ये देखकर एक कपड़े को एडन की तरफ फेंकती है और एडन उस कपड़े को पकड़कर तुरंत चढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी भी एडन के पीछे पीछे चढ़ने लगते हैं। यह देखकर एडन एक फ्लोर नीचे ही रुक जाता है और कपड़े से बनी रस्सी को काट देता है। एडन ईबा को कहता है कि उसे नीचे जंप करना होगा। ईबा जंप करके नीचे आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एडन कहता है यहाँ रहना हमारे लिए सेफ नहीं होगा, हमें निकलना होगा। एडन और ईबा किसी तरह एडन के अपार्टमेंट तक पहुँच चुके थे। वो ज़ॉम्बी का मुकाबला करते हुए ईबा एडन के अपार्टमेंट में आ जाती है। जब एडन अंदर आने वाला होता है तभी एक ज़ॉम्बी एडन पर अटैक कर देता है। ईबा अपने दरवाजे पर खड़ी होकर एडन का आने का वेट करती है। एडन अंदर आ जाता है और ईबा को एक डंडा थमाकर कहता है मुझे मार दो, मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, और अपनी टी शर्ट उतार कर कहता है मैं मरने वाला हूँ। तभी ईबा उसके बॉडी को देखकर कहती है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कहीं भी बॉडी पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो।
दोनों एक दूसरे को सही सलामत देकर दोनों खुश हो जाते हैं। तभी उनके दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी ने घेर लेते हैं। एडन इवा से कहता है हम ज़ॉम्बी से मुकाबला करेंगे और जल्द ही हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। ये कहकर इवा को हक करता है और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिंग बेल आइकन दबाना ना भूलें।